गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ वर्कशीट नंबर 7 जिसका टॉपिक है पॉलिनोमियल। ये आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में पता होगा। सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए वेरिएबल्स के बारे में और कॉन्स्टेंट्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल मतलब वर्ड में ही छिपा है जो चेंज होता रहता है, चेंजेस विद द सिचुएशन, जिसको हम एक्स वाई जेड जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर लाइक 5, 15, 10, -3, -4, 4/3, √7, ये नंबर जो फिक्स रहते हैं, इनकी वैल्यू को, इनकी एक वैल्यू है, इनकी पर्टिकुलर वैल्यू है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। और जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम काम जो लिखना है वो यहाँ से शुरू करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक वेरिएबल और कांस्टेंट को जब हम कंबाइन कर देते हैं कुछ ऑपरेशन के साथ, प्लस माइनस लगाकर, तो वो क्या बन जाता है? पूरा एक वेरिएबल बन जाता है। इस वेरिएबल में दो टर्म है, 1 और 2। इधर इसमें भी दो टर्म है। इसमें एक वेरिएबल है x और दो कांस्टेंट हैं। इसमें एक वेरिएबल है y और दो कांस्टेंट हैं। इसमें दो वेरिएबल हैं x और y और दो ही टर्म है। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, 4x² - 7y + 10z, तो इसमें तीन टर्म है, 10z है, ये तीन टर्म है, 1, 2, 3, और तीन ही वेरिएबल हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म हो सकती हैं और कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, बट कंडीशन है, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो उनकी जो डिग्री है, जो उनका एक्सपोनेंट है, जो उनकी पावर है, वो होल नंबर्स में होनी चाहिए। आप सबको पता होगा होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, रूट नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका नहीं होना चाहिए, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 0 से स्टार्ट करके। ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव मोर, वन और मोर टर्म्स। वन भी हो सकती है और वन से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, और कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। कंडीशन मैंने आपको बता दी। ठीक है। कंडीशन क्या है? दैट ओनली होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। एक्सपोनेंट मतलब डिग्री, उसकी जो पावर होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? ओनली होल नंबर होनी चाहिए। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वो है, वेरिएबल है, तो उसको हम वन वेरिएबल कहते हैं। वन वेरिएबल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। टू वेरिएबल होगा तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। थ्री होगा तो पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है आर, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे 2, 4, -7 पॉलिनोमियल है क्या? Yes, they are also polynomial because we can write 2 as x2 into x की power 0. x की power 0 and 0 is a whole number, therefore it is a polynomial. These type of polynomials are called constant polynomials which are constant numbers. इनको हम constant polynomials कहते हैं। लेकिन इन सारे नंबर में 0 एक स्पेशल केस है जिसको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आपको ये वाला होमवर्क करना है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो पॉलिनोमियल है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे होते हैं, आप किस तरीके से भी कर सकते हो, उसमें से पॉलिनोमियल स्पेशल होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम x को देखें तो x की रूट है, रूट मतलब होता है हाफ पावर, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर कितनी हो गई? हाफ हो गई। यहाँ पर √3 के ऊपर है, पावर कितनी है? 2, और यहाँ पर कितनी है? 1, तो ये पॉलिनोमियल। यहाँ पर 2 के ऊपर रूट है सिर्फ, तो ये भी हो गई। ये भी ज़ीरो पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल। अब ये एक स्पेशल केस आ जाता है t-4 अपॉन में t। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा t/t -4/t। ये तो कट जाएगा, बचेगा 1 - 4/t। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1 तो है ही पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ t नीचे आ रहा है। जब इस t को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरा क्या एक्सप्रेशन बनेगा? 4t की पावर -1। जब भी नीचे 1 होता है तो ऊपर जाकर वो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है, तो ये नेगेटिव में हो गया, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने क्या बताया था कि जो पावर है वो कहाँ से शुरू होगी? 0 से शुरू होगी। यहाँ पर क्या आ रहा है? इसकी पावर कितनी है? हाफ। यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, लेकिन हाफ आ गया, इस वजह से पॉलिनोमियल नहीं है। अब जो जो राइट होगा उसको आपको सर्कल भी करना है, जो जो राइट लिखना लगा है ना, इनको सर्कल भी करना है।
अब आपको इन ट्रू और फॉल्स को आंसर करना है। क्या ये फर्स्ट पार्ट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है या मोर देन वन वेरिएबल है? तो आपको यहाँ पर इसको आंसर करना है। तो हम देख सकते हैं कि ये वन वेरिएबल नहीं है, ये कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल है, एक्स और वाई। इसी तरीके से हम नेक्स्ट को देखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट टू। किसी भी पॉलिनोमियल में दो ही टर्म हो सकती हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अभी हमने पढ़ा था नहीं, दो हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। क्या ज़ीरो एक पॉलिनोमियल है? यस, ज़ीरो इज़ अ पॉलिनोमियल कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये इसी टाइप का है जैसे अभी हमने यहाँ सॉल्व किया था, तो हमने इसे क्या लगाया था, क्रॉस। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो अब आपका होमवर्क भी हो गया, क्लास वर्क भी हो गया, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसके बेस पर मैं टेस्ट दूंगी ट्यूसडे को। सभी बच्चों का ये जो भी आपको ये वर्कशीट मिली है, ये अच्छे से समझना है कि पावर कितनी होगी तब येस और नो होगा। आपको बेसिकली ध्यान देना है हर एक टर्म के पावर पर। ओके, क्लियर? बाय।